सूरह अल-हश्र। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ही की तस्बीह व तक़दीस करती हैं सारी चीज़ें जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं, और वही ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। मुसलमानों, वो अल्लाह ही तो है जिसने अहले किताब कुफ़ार में से पहले ही हल्ले में उनके घरों से निकाल बाहर किया। तुमको वहम गुमान भी न था कि वो निकल जाएंगे, और वो इस ख्याल में मस्त थे कि उनके गले उनको अल्लाह की पकड़ से बचा लेंगे, मगर अल्लाह उन पर वहाँ से आ धमका जिधर से उनको गुमान भी नहीं था, और उनके दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने घरों को खुद अपने हाथों से उजाड़ रहे थे और मुसलमानों के हाथों उजड़ रहे थे। बस इबरत पकड़ो ए बसीरत की आंखें रखने वालों। और अगर अल्लाह ने उनके हक में जिलावतनी न लिख दी होती तो वो दुनिया ही में उन्हें अजाब दे डालता, और आखिरत में तो उनको दोज़ख का अजाब होना ही है। ये इस सबब से कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की, और जो कोई अल्लाह की मुखालिफत करे तो जान लो अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख्त है। मुसलमानों, इनके खजूरों के दरख्त जो तुमने काट डाले या जिनको बदस्तूर अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, तो ये सब कुछ अल्लाह ही के हुक्म से था, और अल्लाह ने ये हुक्म इसलिए दिया ताकि वो फासिकों को जलील व ख्वार कर सके। और जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को उनसे बतौर फ़े दिलवा दिए, तो मुसलमानों, वो ऐसे माल हैं जिनके लिए तुमने न घोड़े दौड़ाए और न ऊंट, मगर अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहे मुसल्लत फरमा देता है, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जो माल अल्लाह अपने रसूल को इन बस्तियों के लोगों से बतौर फ़े दिलवा दे, तो वो अल्लाह का हक है, और रसूल का, और रसूल के क़राबतदारों का, और यतीमों का, मोहताजों का और मुसाफिरों का। ये हुक्म इसलिए दिया गया कि ये माल फ़े तुम्हारे मालदारों ही के दरमियान गर्दिश न करता रहे। और मुसलमानों, जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे लो, और जिससे तुम्हें वो मना करे उससे रुक जाओ, और अल्लाह के अजाब से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह सख्त सज़ा देने में बहुत सख्त है। नीज़ वो माल उन मोहताज मुहाजिरीन के लिए है जो कुफ़ार के जुल्म से अपने घरों और अपनी इमलाक से बेदखल कर दिए गए हैं, और अब वो अल्लाह का फजल और उसकी खुशनुदी चाहते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल की मदद को खड़े हो जाते हैं। यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। और वो माल उन लोगों के लिए भी है जो इन महाजरों से पहले दारुल इस्लाम में मुकीम हैं और ईमान ला चुके हैं। ये उन लोगों को दोस्त रखते हैं जो हिजरत करके उनके पास आ रहे हैं, और जो कुछ भी इन मुहाजिरीन को इस माल में से दे दिया जाए उससे वो अपने दिलों में उसकी कोई तलब नहीं पाते, और अपने मुहाजिरीन भाइयों को अपनी ज़ात पर तरजीह देते हैं, खा अपने ऊपर तंगी ही क्यों ना हो। और हकीकत ये है कि जो शख्स अपनी तबीयत के बुखल से महफूज रखा गया, तो ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। और वो माल उन लोगों के लिए भी है जो इन मुहाजिरीन अव्वलीन के बाद आए हैं, और ये भी अगले आने वालों के खैर ख़्वाह हैं, और दुआएं मांगा करते हैं कि ए हमारे रब, हमें भी बख्श दे, और हमारे इन सब भाइयों को भी जिन्होंने ईमान लाने में हम पर सबकत की, और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई कीना ना होने दे। ए हमारे रब, बेशक तू बड़ा ही शफीक और हमेशा रहम करने वाला है। ए पैगंबर, क्या तुमने इन लोगों के हाल पर नजर नहीं की जिन्होंने मुनाफिकत की रविश इख्तियार की? वो अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं कि अगर तुम घरों से निकाले गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल खड़े होंगे, और तुम्हारे बारे में हम किसी की बात नहीं मानेंगे, और अगर तुमसे जंग की गई तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे।
مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اگر وہ اہل کتاب نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ منافق ان کی کبھی مدد نہیں کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹھ پھیر جائیں گے اور پھر ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ مسلمانوں، تمہاری ہیبت تو ان کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر تم سے نہیں لڑیں گے، مگر ہاں محفوظ بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں۔ ان کی لڑائی آپس ہی میں تیز ہے، تم انہیں متحد سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور دیکھو، جن کو یہ منافقین شہ دے رہے ہیں، ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے کچھ ہی دن پہلے اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ شہ دینے والے شیطان کے مانند ہیں، جو انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، میں تو اللہ رب العالمین کے غضب سے ڈرتا ہوں۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے غضب سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا زیادہ آخرت بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخی اور جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے کہ اہل جنت ہی کامیاب ہیں۔ اے پیغمبر، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا اور انسان کی طرح اس میں سمجھ کا مادہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک گیا ہوتا اور پھٹ پڑا ہوتا۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب و حاضر سب کا جاننے والا، اور وہ بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ الملک القدوس ہے، السلام المومن اور مہیمن، العزیز، الجبار اور المتکبر ہے۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے خالق، باری اور مصور، اسی کے لیے ساری اچھی صفتیں ہیں، اسی کی تسبیح و تقدیس کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔